जो सिचुएशन रहा सरकार की, पक्ष की, विपक्ष की, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ऐसे में जनता की जो स्थिति है वो कितने भारी संकटों से घिरी हुई है, कैसे क्या होगा? देखिए, हर जल का उत्थान तो गिरावट आती है। तो गिरावट आने का नतीजा ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जा रही है। कांग्रेस पार्टी के आज भी देश में कोई भी एक पार्टी बताइए विपक्ष में जिसको पूरे प्रदेश में, देश के पूरे प्रदेश में उसका जनाधार हो। एक कांग्रेस ही पार्टी है जिसका हर देश के प्रदेश में उसका जनाधार है, चाहे वो कन्याकुमारी हो या आपका कश्मीर हो या आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हो या आपका पंजाब का क्षेत्र हो। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी मजबूत की स्थिति में, हर जगह उसका अपना जनाधार है। आज शायद इतना बड़ा पार्टी होने के बाद भी बीजेपी का इतना बड़ा विस्तार नहीं हो पाया। आप केरला की स्थिति देख लीजिए, केरला में क्या बीजेपी का स्थिति है, वो सीट मिलता है। तेलंगाना का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, बहुत से ऐसे प्रदेश को जहाँ दिखा सकते कभी बीजेपी का विस्तार भी वहाँ नहीं हो पाया जहाँ पर कांग्रेस है। तो कांग्रेस को आप इतना हल्का मत लीजिए कि बीजेपी का होता है। अभी हम ये मान लें कि बीजेपी का बहुत बड़ा अभी उत्थान चल रहा है, बीजेपी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन निश्चित ही इनकी पतन होगी, क्योंकि भारत की जनता को, देश के जनता को महंगाई के मुद्दा से, आप पेट्रोल का दाम देख लीजिए 120 रुपया, डीजल का दाम देख लीजिए 102 रुपया, 1100-1200 रुपया आपका रसोई गैस का दाम हो गया, आपका छड़ का दाम हो गया, जो गरीब का छड़ बनाना है उसका देख लीजिए आपका 8,000-9,000 रुपया हो गया। सीमेंट का दाम 450 बोरी हो गया। कौन सा खाद तेल आपका कौड़ी तेल है उसका मूल्य देख लीजिए। कोई भी एक चीज़ बताइए कि जिसका मूल्य कम हुआ हो। गरीब जो खाने वाला जो वस्तु है, लोग बोलता था कि लोग प्याज का, नींबू का, मतलब किस चीज़ का बताएं आपका कि जो मूल्य बढ़ा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो सारे लोग महंगाई के मुद्दा से हटाकर बीजेपी क्या कर दिया है, हनुमान चालीसा। और हनुमान जैसे हम मेरा 35-36 को वर्ष हो गया मैं मंगल करते हुए, तो हम हिंदू नहीं हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ का ढोंग करने का क्या मतलब है? आप किसी के घर पे, द्वार पे कहीं हम जाकर बस्ती नमाज पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पढ़िए, आपका घर है, कोई रोका नहीं है, आप अपने धार्मिक स्थान है वहाँ पढ़िए। तो इस मुद्दा पर विधायक लोग रखा हुआ है और मीडिया उसमें सहयोग दे रही है। जिस दिन मीडिया इन लोगों को दिखाना बंद कर दे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को, हिंदुत्व का ढोंग रचने वालों को, तो देखिएगा ये सब बंद हो जाएगा। सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के लिए, लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ढोंग है। हम लोग देखें जब कांग्रेस की सरकार थी, हर राज्य में, हर जिला में, राज्य के जिला में रैली होता था, बहाली होता था आर्मी का। अब बता दीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए, मोदी जी का 7 वर्ष 8 वर्ष में कितना रैली हुआ, कितना आर्मी का बहाली हुआ है। एक सेंट्रल का बहाली में 6 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष लग जा रहा है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नौजवानों को ध्यान भटकाने के लिए, किसानों को ध्यान भटकाने के लिए, सारे गरीब गुरबा को ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का नौटंकी, इस तरह का प्रोपेगेंडा अपना के, ये जो दो बहलियाँ हैं, आपका अमित शाह और ये मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह का ढोंग रच के और लोगों को जादूगर की तरह आँख बांधे हुए हैं। जादू नहीं दिखाता है, लोग देखिए, आप कभी जादू देखने के जाते होंगे, देखे होंगे कि आरी से काटता है और फिर जिंदा कर देता है। जिस दिन ये पर्दा पर से हटेगा, आँख का पर्दा जब जिस दिन हटेगा, नौजवान मेरे जगेंगे, किसान जगेंगे, गरीब गुरबा जगेंगे। इनका मंदिर से जब ध्यान भटकेगा कि नहीं, ये तो मंदिर का मुद्दा पे, मस्जिद के मुद्दा पे हमको भटका रहे हैं, तो जितने लोग भटके हुए फिर उनको फिर अपने जगह पे आना पड़ेगा। आपने एक साथ कई मुद्दे की बात की कि जनता एक तरफ महंगाई से त्रस्त है, उसमें बात कर आपने की कि गैस महंगा होते जा रहे हैं, तो यहाँ तो सरकार दिखा रही है कि हम तो प्रधानमंत्री के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हैं,
बात की आपने किसान की, तो किसान की को भी दिखा रहे हैं कि हम साल में या 3-3 महीने 4-4 महीने पे हम किसान की जो मानधन योजना है या जो भी है ऐसा दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं। तो सरकार खाने पीने की बात कर रहे हैं गरीबों की, तो सरकार राशन भी अपना दिखा रही है। यहाँ तक कि सरकार ये दिखा रही है कि जो वैश्विक महामारी आई थी उस परिस्थिति में हमने वैक्सीन भी कर दिया। बहुत सारी बातें सरकार दिखा रही है। देखिए, वैश्विक महामारी हर देश में आई है, ठीक है। आप वैश्विक महामारी को दिखा रहे हैं, महंगाई को दिखा रहे हैं, वैश्विक महामारी से जोड़ कर दिखा रहे हैं। पहले भी इस तरह की महामारी आती थी, कांग्रेस की सरकार में भी आती थी महामारी, तो उस समय जो महंगाई बढ़ता था तो आपको उस समय का महंगाई दिखाई पड़ता था कि नहीं, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दिया, गर्दन सिलेंडर टांग के चलते थे ना, पेट्रोल टंकी का पूरा नक्शा बना के चलते थे। उस समय बस महामारी नहीं आती थी, उस समय भी हैजा आता था, प्लेग आता था, गांव के गांव लोग छोड़ के भाग जाते थे। महंगाई उस समय भी समस्या आती थी, लेकिन आपका महंगाई जो है ना, महंगाई नहीं है, लेकिन उस समय का महंगाई था। कल मोदी जी ने बात बोला कि राज्य सरकार को अपने पैट कम कर देना चाहिए। आप क्यों नहीं पैट कम कर रहे हैं? आपने तो ओपन मार्केट में डीजल और पेट्रोल को आपने दे दिया है, गैस को दे दिया है, जबकि रसिया से आपका सस्ता कच्चा तेल आपको उपलब्ध हो रहा है। देश की जनता और प्रदेश की जनता और जिला की जनता और बिहार की जनता ये जान रहे हैं कि रसिया से अभी कच्चा तेल का जो मिल रहा है बहुत सस्ता मिल रहा है। उसके बाद भी आपका डीजल पेट्रोल का महंगाई बढ़ते जा रहा है। बुर्बक मत बनाइए मोदी जी की, राज्य सरकार को थोप रहे हैं, राज्य सरकार को कर रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं बोले कि बहुत चतुर पॉलिटिशियन है ना, राज्य सरकार के ऊपर माथे पे मड़ के और अपना पीठ थपथपाने के नहीं हमारे चलते। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा, लगातार आप कांग्रेस के द्वारा भारत सरकार, केंद्र सरकार को हमेशा विपक्षी लगातार हमला डालते जा रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्यों? आखिर सबसे बड़ा चीज क्या लगता है कि पहले कांग्रेस की भी सरकार था, कांग्रेस कितना काम किया था? सबसे बड़ा चीज है कि आज का जो क्वेश्चन होगा सरकार से ही होगा, विपक्ष से नहीं होगा, क्योंकि नीति निर्धारण करने वाला आप ही है, आपके द्वारा नीति निर्धारण किया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस की सरकार आज महंगाई कम करना और नहीं कम करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, हम लोगों के समस्या को, हमें किसान का बेटा है, हम किसान के जब बेटा है तो हम समस्या को जानते हैं, हम गरीब गुरबा के साथ रहते हैं तो जानते हैं कि कितना तकलीफ है। अच्छा, आपने राज्य सरकार से, तकलीफ हम जानते हैं, राज्य सरकार से और जनता की समस्या की बात की। जहाँ तक और सारे स्टेट की बात है तो बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। हमारे यहाँ एक शराब जिसका टैक्स बहुत सारे स्टेट लाभ उठा रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ बालू। तो जो बालू है गरीबों के जीने के लिए बहुत बड़ा साधन था, और शराब भी टैक्स हमारे राज्य को दे सकता है। ऐसे में क्या मानते हैं कितना अच्छा हुआ ये बंद करके? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है इससे सरकार का नुकसान हुआ, रेवेन्यू का नुकसान हुआ। बालू का भी स्थिति वही है, बालू भी पब्लिक चलने नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर गरीब को लोडिंग करने के लिए मनरेगा मजदूरी नहीं मिल रहा, लोडिंग करने के लिए आप वहाँ पर मशीन से लोडिंग कर रहे हैं, वहाँ भी गरीबों का कमाई हो रहा है। बालू से आपका रेवेन्यू आ रहा है बालू से रेवेन्यू हमेशा बंद, लेकिन बंद हो जाता है। जब आपका अधिकारी जो पैसा नहीं मिलता बंद कर देता है। तो एक आपका अधिकारी जितना छूट दिए हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किए। दारू कहीं बंदी है आपका बिहार में? कहीं बंदी नहीं है। इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि अगर नीतीश जी अगर आज कॉल कर दें क्योंकि एकाने मार्ग में भी दारू पहुँच जाएगा। इस बात को जानते हैं कि वहाँ भी एकाने मार्ग में ड्यूटी करने वाले कुछ लोग होंगे, वो भी दारू पीते होंगे, ये उनको मालूम है। लेकिन ये जो हट जो करते हैं ना, हठधर्मी जो इनका है, लंबा हठधर्मी इनका रहता है और जिद रहता है कि नहीं आप दारू चालू कराते हैं, उसका एक नियम बनाते हैं, मुख्य बाजार पर उसका दुकान खोल देते हैं, गांव अपना दारू खोल दिया, दारू लगा दिया और फिर कह रहे हैं दारू बंद करने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं आपसे कि नीतीश जी का जिद के चलते आज बिहार की स्थिति बहुत बदतर है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सरकार का रेवेन्यू, आप धन का उत्पादन कीजिएगा। अगर हमारे पास धन का उत्पादन होगा
हम खर्चा करेंगे, इनके पास धन मिलता ही नहीं है, केंद्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं, केंद्र से पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। दुलोर में ऐसा कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट गया, आप क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं कि रिकॉर्ड टूट गया। तिरंगा का हम स्वागत करते हैं, अमित शाह का स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन पीठ किसने पूछवाया? एक ढोंग करने के आप जानते हैं इसमें कितना खर्चा हुआ? पूरा हर गांव में, कोई भी ऐसा गांव नहीं, और आपको हमारा मेरा जहाँ तक जानकारी है 13-14 जिला में इसका हर गांव में जाकर नौजवानों के बीच में, वहाँ के लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, उनके बीचों में 300-300 रुपया 1400 रुपया पैसा देकर बुलाया गया, भीड़ था। तिरंगा का रिकॉर्ड टूटा, इसका स्वागत करते हैं, गिनीज बुक में आया उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अमित शाह जी वीर कुंवर सिंह के नाम पे जो भजाने का काम किया, इसका आप स्वागत नहीं करते। नाम बताइए। उपेंद्र सिंह मुखिया, पूर्व मुखिया, कांग्रेस महासचिव भोजपुर जिला।